हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरे पिता परमेश्वर, आज सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता, आज जो भी इसमें वचन हो प्रार्थना में भी इस मसीह के नाम से आपके द्वारा हो पिता परमेश्वर। हम इतनी समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए पिता, हम कि आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। हमें अच्छी अच्छी ज्ञान, अच्छी अच्छी बातों को सुनने के मिले पिता परमेश्वर, और हमें ज्ञान और बुद्धि की बातों को मिले पिता इस मसीह के नाम से। आपकी इच्छा के अनुसार पिता आज जो भी वचन हो पिता आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता। आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता आज के दिन के लिए, जो आप मानव जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को पिता आपने संभाल कर रखा, उसके ज्ञान और बुद्धि और समझ के दी, उसके प्राणों की रक्षा की पिता आपने हर पल हर समय हर घड़ी संभाला। उनके माता पिता भाई बहनों को पिता आपने संभाल कर रखा, और पति और पत्नी के बीच में जो भी झगड़े थे उसमें पिता आपने प्रेम करना सिखाया, आपने प्रेम करना सिखाया। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना यही दुआ करते हैं पिता, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, लाइफ में प्रॉब्लम में आने वाली, इस मसीह के नाम से ठीक हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी प्रकार की बीमारियां हों, रोगाणु हो, विषाणु, अनेक प्रकार की निर्बलताएं, दुख पाव, तकलीफ, मुसीबत हो, इस मसीह के नाम से दूर हो जाए खुदावन। आइए हम चलते हैं वचन की ओर। परमेश्वर ने हमें वचन दिया और बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए परमेश्वर ने दिया है। जैसे हम पढ़ते हैं कुलुसी अध्याय 4 और वचन नंबर 2 में परमेश्वर ने कहा है कुछ व्यवहारिक सलाह है जो आज हमें मानना और जानना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें क्या सलाह दी, क्या ज्ञान दी, क्या बुद्धि दी, और एक मसीह का जीवन का क्या अर्थ होता है, ये बहुत कुछ परमेश्वर आज हमें वचन में सिखाने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बने रहिए, प्रार्थना और विनती और निवेदन करते रहिए, और बहुत कुछ आपको सीखने को और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपके घर में इतनी बरकत करेगा कि आप कभी किसी सोचे भी नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतना काम कर सकता है, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपके साथ रह सकता है। जैसे परमेश्वर का 2 में कहता है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको हर पल हर समय हर घड़ी प्रार्थना में लगे रहना है और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। यानी जब भी आप प्रार्थना करो आप इतनी जागरूक हो, इतने समझदार हो कि परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करने के लिए वचन को इस्तेमाल करिए। परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है, परमेश्वर कहें कि पिता आपका वचन यह कहता है पिता, हम इसके समझ और बुद्धि और ज्ञान देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपके वचनों के द्वारा हम जागृत हैं और जागृत रहेंगे पिता। इस मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और प्रार्थना में हम लगे रहेंगे, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि जो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनने का ऐसा द्वार खोल दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जो भी मसीह भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अगर हम उनके लिए भी एक शब्द बोल देंगे कि जो भी मसीह भाई बहन मेरे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, आज उसके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे, उसके जीवन जो भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, मुसीबत हो, उसको सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी किसी भी स्थान में रह करके परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करे और विनती करे और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए वचन सुनने का और ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि उस भेद को पिता परमेश्वर ने जो कहा है कि हमें वर्णन कर सकें और हमें उस मसीह के भेद को हम जान सकें और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना कर सकें, जिसके कारण मैं कैद में हूँ और उसे मैं ऐसा प्रकट करूँ कि जैसा मुझे करना उचित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी मसीह भाई बहन अभी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाए हैं तो वो भी समझ सके और परमेश्वर के वचन को जान सके, उसके दिल में उसके हृदय में परमेश्वर के वचन को प्रकट कर सकें और उसके बारे में बता सकें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझ करके बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। परमेश्वर ने कहा है कि ये अवसर है, बहुमूल्य है, इसे हमें समझ करके बाहर वालों व्यक्तियों के साथ जो हम मिलते हैं, बात करते बोलते हैं, उसके साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कहता है तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके साथ अगर कोई व्यक्ति सवाल करता है, जवाब करता है, तो आपको इतने अच्छे से उचित रीति से परमेश्वर के वचन को लेकर के आपको जवाब देना आना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है उचित रीति से उत्तर देना आ जाना चाहिए तुमको और सीखना चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि वचन में
और प्रार्थना में लगे रहो और हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर का अभिवादन करो, उसका धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने में आपने संभाल कर रखा। अंतिम अभिवादन परमेश्वर को करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उपस्थित है। जब भी हम प्रार्थना को अंत करें तब परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। वो भी मसीह भाई बहनों क्योंकि परमेश्वर विश्वास के योग है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें हर पल हर समय हर घड़ी दुख और तकलीफ से हम पर दया की, हमें शांति दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखने वाला यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें हर पल हर समय हर घड़ी वही संभालता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो और मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तब परमेश्वर की जो शांति जो सारी समझ से परे है, बिल्कुल परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें अभी तुम नहीं समझते, जो नहीं जानते हो, उसमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित किए जाएं और परमेश्वर की जो शांति है, जो सारी बातें हैं, जो अनुभविक बातें हैं परमेश्वर कहना चाहता है उसे आप समझ सको। मैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह को सुरक्षित रखेगी, परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है। इसीलिए कहता है हे भाइयों हे बहनों जो भी प्रार्थना को सुनते हो आदर के साथ एक दूसरे का व्यवहार करना सीखो। परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। आज के दिन के लिए पिता आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया और हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना हम करेंगे पिता, जो भी अनेक प्रकार की समस्याएं हो लाइफ में, जीवन में पिता, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता। आपके वचन में जो भी कुछ लिखा है पिता, आप हमें संभालते हैं, ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जो भी हमें संभाला है, हमारे परिवार को, हमारे सदस्यों को, जो भी लोग हैं, और परमेश्वर ने कहा है झूठे के प्रतीति मत रखना और झूठे से बैर रखना, क्योंकि वो न आपका हो सकता है, वो खुद अपना का नहीं हो सकता तो दूसरे के क्या हो सकता है। इसलिए हर प्रकार की बुराइयों करने वाले से दूर रहना, उसे हर पल हर समय हर घड़ी दूरियां बना करके रखना। इसलिए परमेश्वर ने प्रेरितों में कहा है और यूहन्ना के पुस्तक में कहा है कि तुम हर वो बुराई करने वाले से दूर रहना, क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना में बहुत कुछ अंतर होता है। इसलिए परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए कहा है वे छूट कर भी अपने साथियों के पास आएंगे और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना देंगे। यही होते हैं विश्वासी साथी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो विश्वास और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर ने हर पल हर समय हर घड़ी संभाला है। इसीलिए परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाले परमेश्वर आप तक हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा मार्ग है और परमेश्वर हमें हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर हमारी सहायता और ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ परमेश्वर ही नहीं जानता और हमें मसीह भाई बहनों को जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैं तो मार्ग हूँ, सत्य और मार्ग हूँ। यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना की पुस्तक 14 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जा करके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर के तुम्हें अपने यहाँ ले भी जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर ने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर आपका इकलौता खुदा है। वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही यीशु है, वही परमेश्वर है, वही यहोवा है, वही हमारा परम पिता है। इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है हर पल हर समय हर घड़ी। यीशु मसीह की नाम से जो भी प्रार्थना करते, विश्वास करते, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा है वो सत्य और पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम प्रार्थना को करते हैं और शुरू करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु ने कहा था मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। जब परमेश्वर कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यदि तुम अपने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु मसीह इस वचन को लेकर के कहते हमें समझाते हैं कि जो विश्वास नहीं करते थे, भरोसा नहीं रखते थे, परमेश्वर ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को चुना है और परमेश्वर ने
इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों मिलियंस लोग हैं, कोई गिनती नहीं है, इतने लोग भरे पड़े हैं। क्या परमेश्वर ने सबको चुना? नहीं, बहुत कम लोगों को परमेश्वर ने चुना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं चुने हुए लोगों को परमेश्वर यानी अपने प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने साथ ले जाऊंगा, जहाँ पे मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे जगह हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अगर मेरे पिता पर भरोसा रखे हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक पापों को अपने सिर पर लिया हूँ। अपने आपके हर एक पापों को, हर एक दर्द को, हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को, हर एक अपराधों को मैंने अपने सिर पे लिया है। इसीलिए पिता ने मुझे, पिता परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मैंने चला और मैंने जीवन को व्यतीत किया। इसीलिए यीशु मसीह आज इस सुंदर से समय के लिए जो मसीह बहन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, आपके परिवार के साथ हमेशा हर पल हर समय हर घड़ी बना रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में आपको बने रहना है और विश्वास रखना और भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने कहा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के ही द्वारा मेरा विश्वास करो मेरे द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा विश्वास करो कि मैं परमेश्वर और पिता में हूँ। जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर के वचन को आप समझते हैं और जानते हैं, उसी ने मुझे भेजा है। परमेश्वर ने आपके हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। इसलिए अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मेरे पिता को जानते होंगे, अगर तुम मुझे देखे होंगे तो मेरे पिता को भी जानते होंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम जानना और बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने रोया इस पृथ्वी पर आकर के, अपने आंसू को बहा करके रोया परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर ने जब वो यीशु मसीह रो रहा था तो मरियम के बुला करके चुपके से कहा कि गुरु यही है तुझे बुलाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह रो रहे थे किस तरीके से, इसीलिए परमेश्वर यीशु ने जब रोया इस पृथ्वी पर, इस मानव जाति क्या है, लाजर को जिलाया पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोस्त को, जो इससे बहुत अच्छा दोस्त समझता था यीशु मसीह ने, लाजर के जो समस्याएं थी और जो उसको जीवन में प्रॉब्लम थी, यीशु मसीह ने अपने घर से दूर रह करके परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे किस तरीके से, परमेश्वर जानते थे कि मार्था और मरियम किस तरीके उसके पास उसको कहलवा भेजा कि यीशु, हे प्रभु अगर तू अपने दोस्त को बचा ले। कि प्रभु यीशु की महिमा थी, उसकी अपरंपार आशीषित उसको करना था, उसको चमत्कार दिखाना था कि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी है लोगों को दिखाना था। इसीलिए जब लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बाद आए उसके साथ और उसने रोया, लाजर के लिए रोया। तो आज हम सब मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया, तो क्या परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए? आज हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें, जब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह रो सकते हैं, लाजर के लिए रो सकते हैं और उसको जिला सकते हैं, तो हमें हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद नहीं कर सकते हैं? दर्द को, अनेक प्रकार की समस्याओं को, नींद न आना, थायराइड की अनेक प्रकार की समस्याएं, खांसी, उलझन, घबराहट, हाई बीपी, लो बीपी, जो भी प्रॉब्लम आती है जीवन में, लाइफ में, इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए परमेश्वर मानसिक बोझ और फिजिकली प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को नहीं ठीक कर सकते हैं, हृदय रोग को नहीं ठीक कर सकते हैं, हर एक बीमारी को परमेश्वर ठीक कर सकते हैं। जब वो मरीजों को जिला सकता है परमेश्वर, और मरिया और मार्था के साथ वो रह सकता है, और यीशु हमें अच्छा ज्ञान और बुद्धि और ताकत दे सकता है, हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य दे सकता है, तो हमारा यीशु चरवाहा है, यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो अपने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी भेड़े हो, मुझ पर, परमेश्वर ने कहा मुझ पर विश्वास रखो और भरोसा रखो, मैं तुम्हें एक अच्छा मार्ग दूंगा कि जिस मार्ग से तुम आना चाहोगे और पिता तक पहुंच जाओगे। इसीलिए यीशु मसीह ने 38 वर्ष की रोगी को चंगा किया। इन बातों के विश्वास कौन करेगा? यहूदी लोग जब पर्व के दिन यीशु मसीह को यरूशलेम में जब देखा करते थे तो लोग उनका खून खोल जाता था कि आज ये पर्व के दिन और ये आज के दिन क्यों लोगों को चंगा करता है। 38 वर्ष की रोगियों को चंगा किया, बीमारों, अंधा, लंगड़ों और अनेक प्रकार की समस्याओं को, बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और अनेक प्रकार के जो भी व्यक्ति थे जो बीमार थे, नहीं चलने पाते थे, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, बहुत सारी समस्या होती थी उनके लाइफ में, जीवन में, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उनको चंगाई दी है। इसीलिए परमेश्वर ने जब उस बीमार और लंगड़े को, जब आपने देखा होगा, पानी में हिलने की आशा परमेश्वर उसने दी थी कि अगर उससे पहले जो भी उसमें आशीषित थी और उस कुंड में जो वो तालाब हुआ करता था वहाँ पे जो भी पहले उतर जाता था, साल में एक
बार उतर जाता था, वो चंगा हो जाता था, कोर्ट से किसी भी प्रकार के दुख में मुसीबत में हुआ करता था। इसीलिए वो एक व्यक्ति था, क्योंकि उसने कभी प्रयास नहीं किया। उससे पहले अगर वो जाकर के वहीं बैठता तो हो सकता था उससे हर व्यक्ति से पहले वो पहुंच जाता। इसलिए इब्रानी में भाषा में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बैतसदा के नाम से अब वो कहलाता है और कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के ही द्वारा आज वहाँ पर भी आज भी है वो समस्याओं का समाधान आज भी लोग कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे वचन पर विश्वास रखो और परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। 38 वर्ष की बीमारी को अब यीशु ने चंगा किया था। यीशु ने उसे छू करके केवल चंगा किया था। यह जान करके कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ यीशु, हाँ परमेश्वर, मैं चंगा होना चाहता हूँ। मेरे पास कोई नहीं आता कि मुझे पानी में हिलाए और मुझे इस कुंड में डाल करके उतारे और मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह ने उसे कहा था कि तुम खुद नहीं चाहते हो। आज जो बीमारी आपके पास है आप खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। अगर आज आप चाह लें किसी प्रकार की बीमारी हो, कितनी भी वर्ष की हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, जीवन में प्रॉब्लम आई हो, यीशु मसीह आपको ठीक करेगा। यीशु मसीह के नाम से आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार की समस्याओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए यीशु मसीह के नाम से। पिता हर प्रकार की समस्याओं के लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में। पिता परमेश्वर जो भी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास और भरोसा रखता है, बनाया है पिता परमेश्वर, आपने हमें रचा है पिता परमेश्वर, अपने स्वरूप में बनाया है पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं पिता। आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु के आज के हर मसीह भाई के जीवन को आप सुरक्षित करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता हम आपके वचन के द्वारा लेकर के प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दोहाई को तुझ तक पहुंचे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर सुन, क्योंकि मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर। आज लाखों लोग, हजारों लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता उसके जीवन को आप ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। उनके हर एक मसीह भाई बहन को संपर्क के जो है पिता परमेश्वर उसको ठीक कीजिए पिता परमेश्वर के नाम से। और जिनको नहीं भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और इस देश के लिए पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वायरस को खत्म कर दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोरोना नाम का वायरस है पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरी दुहाई को सुना पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर संकट के दिन में पिता परमेश्वर आपको धन्य कहूंगा और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, मेरे संकट के दिन अपना मुंह मत छुपा पिता परमेश्वर, मुझसे प्रेम कर पिता परमेश्वर और मेरी तरफ देख पिता परमेश्वर, अपना कान मेरी ओर लगा पिता परमेश्वर। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से सुन मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर और जवाब दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मुझे मैं धन्य कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आप हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की निंदाओं से पिता आप मुझे बचा करके रखेंगे, मेरे परिवार को। और जो लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को आप ब्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे पिता परमेश्वर। आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, धन्य है पिता परमेश्वर। आप आपके वचन को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर। हे यहोवा मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हर एक बातों को जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर कर दें पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बीमार धरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक कीजिए। फिर जो व्यक्ति बीमार है और मानसिक तनाव में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो आज आजाद हो जाए, दूर हो जाए पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की वायरस से डरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसे ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता और जीवन और स्वास्थ्य देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे मेरी यहोवा, धन्य है पिता परमेश्वर कि मैं हर प्रकार की निर्बलताओं में, हर प्रकार के दुखों में, तकलीफों में पिता आपने हमारी सहायता की। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आपकी हम दुहाई देते हैं, स्तुति करते हैं, आपको प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार के वायरस को खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों को प्रभु
यीशु मसीह के नाम से जड़ से खत्म कर दीजिए। इसके लिए प्रार्थना करते विनती करते हैं। तमाम प्रकार के संसार में बीमारियां हैं पिता, आज उनको आप आजाद करने जा रहे हैं। और जो भी व्यक्ति बीमार है उठे और चले और दौड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर उसको हर चीज की ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर मसीह के नाम से। किसी भी हाथ में कार्य लगाए पिता वो जो कार्य हो परमेश्वर मसीह के नाम से। धन्य कहते हैं परमेश्वर कि आप हमारी सुरक्षा करने वाले हैं परमेश्वर, आप लोगों की सुरक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब हम पढ़ते भजन संहिता अध्याय 125 और वचन नंबर 1 में कहा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है परमेश्वर उसे बचाएगा और परमेश्वर लोगों की रक्षा करेगा और सुरक्षा करेगा। धन्य है पिता परमेश्वर कि आपके वचनों के द्वारा हम प्रार्थना को कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज इस संसार में शत्रु का पिता परमेश्वर आज उसको पराजय करना है पिता परमेश्वर। इस वायरस के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते विनती करते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से आज वो जल जाए परमेश्वर मसीह के नाम से। आज हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, संकट के समय में भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में जो समस्याएं हैं, तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है परमेश्वर मसीह के नाम से। हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। और जो व्यक्ति बीमार पड़ा है घर में परमेश्वर मसीह के नाम से, अभी वो प्लेस हो उठे और चले और दौड़े। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ वो ग्रहण कर रहा है परमेश्वर मसीह के नाम से। इस प्रार्थना के द्वारा हर प्रकार की बीमारियों को आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से पिता। चले और दौड़े और कूदे, आंखों की अच्छी दृष्टि पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से। हष्ट रहे, पुष्ट रहे और मजबूत रहे पिता परमेश्वर, और हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार से दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से लड़ सके, इसके लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप सुरक्षित करने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, धन्य है पिता परमेश्वर कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर। आज आपने पिता परमेश्वर हमें बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हे मेरे परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 127 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर आपने कहा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसमें उसको कौन बनाने वाला है, और उसकी कौन रक्षा करने वाला है, कौन सुधारने वाला है, कौन बुद्धि देने वाला है, और कौन ज्ञान देने वाला है, कौन उसे हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला है। इसीलिए अगर आपके पास अगर घर है, आपके घर में लोग हैं, आपके परिवार है, फैमिली है, तो परमेश्वर ने उनको बनाया है तो उनकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। हर पिता अपने बेटे की रक्षा करता है, हर माँ, हर बाप, हर पिता, तो हमारा जो सर्वशक्तिमान है वो क्यों नहीं हमारी मदद करेगा, वो हमारी क्यों नहीं रक्षा करेगा। जब इस मानव जाति में होकर के पापी व्यक्ति अपने बेटे और बेटियों की रक्षा करते हैं, तो हमारा जो पवित्र है, जो हमारा पवित्र परमेश्वर है, तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा। आज आपको विश्वास करना होगा, विश्वास ही हमारे पास है और कुछ नहीं है। भरोसा हमारे पास है, पेशेंस हमारे पास है, धैर्य हमारे पास है, और हमारे पास कुछ नहीं है, बस यही हमारे पास है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक साथी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से। हर एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर हर प्रकार की मुसीबत को जड़ से खत्म कर दे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। बहुत जल्द पिता परमेश्वर जैसे था वैसे हो जाए परमेश्वर मसीह के नाम से। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज पहला दिन था पिता परमेश्वर इस संसार में पिता परमेश्वर, और इस देश में जो लोग पहले दिन घर में बैठे हैं पिता परमेश्वर, वो आज से उगना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी काफी दिन पिता परमेश्वर रहना है इनको घर के अंदर। इसीलिए हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि अब और डेट ना बढ़े परमेश्वर मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि और डेट ना बढ़े, और डेट ना बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए और कमेंट करके कहिए कि परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर से, यहोवा हमें बचाएगा, वही हमारे शत्रु और दुष्ट आत्मा से लड़ेगा, वही हमको हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के वायरस से, हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचा करके रखेगा। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, बेटे और बेटियों के लिए, हर प्रकार की बुराइयों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सुरक्षित आप रखेंगे पिता। धन्य है पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना को कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के
दर्द को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें। किसी प्रकार का फ्लू है, किसी प्रकार किसी को व्यक्ति को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो परेशान न हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे और ठीक हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। आज इस सुंदर से समय के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुखों के लिए, तकलीफों के लिए, मुसीबत के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, आज सुंदर से समय के लिए इस पृथ्वी में आपको जरूरत है पिता परमेश्वर। जैसे 2000 वर्ष पहले आपने आकर के इस पृथ्वी को बचाया पिता परमेश्वर, और इसी वक्त पिता परमेश्वर आज वही समय आ चुका है पिता। आप हमको रक्षा और सुरक्षा देने वाले पिता आप हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पर और आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। किसी भी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और विश्वास करें उसके हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, हर प्रकार के क्लेशों को परमेश्वर खत्म कर देगा। आज हर प्रकार के दुख को खत्म कर देगा, हर प्रकार के चैलेंज जो जीवन में आ चुके हैं उसको खत्म कर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हे मेरे परमेश्वर, आप हमारे रक्षा, उद्धारकर्ता और जीवन और स्वास्थ्य देने वाले पिता परमेश्वर। हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं इस बीमारी से पिता परमेश्वर, इस वायरस से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, हम आप पर भरोसा रखते हैं कि आप हमारी भलाई करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य पिता परमेश्वर, इस संकट के समय में परमेश्वर आप लोगों की मदद करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शत्रु को पराजय करना है पिता परमेश्वर, इस दुश्मन को हटाना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस दुश्मन को हटाना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इस कोरोना नाम के वायरस के लिए पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि अब इसी वक्त दूर हो जाए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी स्थान में क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। आज वो हर प्रकार की दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से कूदे, आंखों की अच्छी दृष्टि पाए, चले और दौड़े और भागे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शक्ति उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्ति से उन्हें दूर कीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं के तमाम के दुष्प्रभाव को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के सदस्यों को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के लोग उनके परिवार में, सदस्य में, घर में, माता पिता, भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। शत्रु और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, धन्य है पिता परमेश्वर, हमारी इस प्रार्थना को आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से अब इस वक्त चला दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को चला दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस संसार में, इस मानव जाति के बीच में जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्य है पिता परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस समय हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जलन को ठीक करेंगे और दुष्ट प्रभाव को ठीक करेंगे आप पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई कमजोरी आ चुकी है उसको ठीक करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको, परिवार को और उनको आप सुरक्षित रखेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहनों को आप सुरक्षित रखेंगे, उनके परिवार की मदद करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, केवल आपको आदर और महिमा सम्मान मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें संभाला और ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। मेरे परिवार से पिता परमेश्वर आपने प्रेम किया, मेरे सदस्यों से पिता परमेश्वर आपने प्रेम किया। जो इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं वही मेरे परिवार के माता पिता, भाई बहन है, मेरे वही यार दोस्त हैं पिता परमेश्वर। जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आप मेरे परिवार के सुरक्षित रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर आप कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, आपसे हम प्रार्थना और विनती कर सकें पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं, केवल आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आदर देते हैं पिता परमेश्वर, सम्मान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, धन्य मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें नया प्राण देकर के पिता हमारे
प्राणों की रक्षा के ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। और जो कुछ मानव जाति के ऊपर इस समय संकट आया है, दुख आया है, तकलीफ आया, मुसीबत आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि दूर हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको आदर सम्मान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं दूर कर दीजिए वक्त पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई संक्रमण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रकार परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।